बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शानी टीच क्रिप्टो करेंसी। आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो एक क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से एक छोटा सा एक इंडिकेटर है जिस पे आप काम करते हुए उसमें से कुछ ना कुछ आप एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। नोट 100% श्योर, बट आप इसमें इतना कर सकते हैं कि आप अपनी अमाउंट को एडजस्ट करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चेक कर सकते हैं। अगर हम इस वक्त देखें तो आपके डिस्प्ले पे हमने एडा कॉइन को ओपन किया हुआ है जो कि इस वक्त 0.7944 पे है। 5 मिनट है टाइम फ्रेम इस पर एक्टिव है इस वक्त। आप अगर इसको चेक करें तो साथ साथ अगर हम RSI 14 जिसकी हम बात कर रहे हैं, RSI 14 कैसे काम करता है। RSI 14 इस वक्त 22 पर है। हम एक चीज़ कहते हैं, मैं कहता हूँ, मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है, RSI 14 22 20 या 20 बिलो जब भी नीचे आता है तो आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग कर सकते हैं विथ अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। नोट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये जस्ट वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप ये देखें एकदम इसमें डाउन मोमेंटम आता जा रहा है और RSI 14 जो कि 21 22 पे थोड़ी और नीचे भी आ सकती है और आएगी भी। अब अगर इसे चेक करें टाइम फ्रेम 5 मिनट के ऊपर, आप जब भी इस इंडिकेटर को यूज़ करें तो आपने मस्ट भी चेक करना है कि टाइम फ्रेम और टेक प्रॉफिट फॉर 10%। मतलब कि आप जब भी इसमें एक टेक प्रॉफिट के लिए जाएंगे तो वो आप एक 10% मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इस पर आप प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं, नोट अ लॉन्ग टर्म। मार्केट का मोमेंटम या मार्केट किस वोलेटिलिटी के हिसाब से जा रही है, आपने ये चीज़ की भी मद्देनज़र रखनी है। हम इसको अगर RSI 14 को बिलो द 20, 18 या 19 या 20 पे आएँ और शॉर्ट टाइम फ्रेम में चेक करें तो ये एक कैंडल ग्रीन लाजमी बनाने की कोशिश करती है। अगर आप इसको पिन पॉइंट पे, मतलब आप इस चीज़ को गौर करेंगे, पिन पॉइंट पे इसको पिक करते हैं अपनी एक डिसेंट सी लेवरेज के साथ, ये वर्क करती है। आप इसको चेक करें, इस वक्त 20 RSI शो कर चुकी है, ठीक है। अब 20 इससे थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, आने के साथ साथ उसके बाद नेक्स्ट जो कि टाइम फ्रेम है इसका 5 मिनट का, आप इसमें आपकी एक आध कैंडल या इसी कैंडल को रिवर्स लेने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक किसी भी लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आप वर्क करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग वैसे बिगनर को तो करनी भी नहीं चाहिए अगर आपको नहीं पता कि वर्क कैसे करता है। लेकिन अक्सरियत इस पे हर हाल में करना चाह रही है और वो लॉस टू लॉस किए जा रही है। उसकी वजह ये बनती है कि उनको अवेयरनेस नहीं होती। देखें इस वक्त RSI 14 19 पे आ चुकी है, आप इसको नीचे देख सकते हैं। और अब यहीं से एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, जैसे 0.78 90 तक और 80 तक का इसने लो दिया है, और जो नेक्स्ट कैंडल बने या इसके साथ इसी कैंडल को रिवर्स करे और ये नेक्स्ट 0.7950 60 या 40 प्लस तक जा सकती है। अगर हम फ़र्ज़ करें पिन पॉइंट पे इसको पकड़ें, 0.7890 से इसको पिक किया और 10x की लेवरेज के साथ $50 या $60 को आपने या $100 को या अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से यहाँ से इसको पिक किया। अगर आप इसकी एग्जिट प्लान बना लेते हैं 0.7940 तो ईज़िली आपको 10 to 15% टेक प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। लेकिन मस्ट ये होता है कि आप इसको अपने पिन पॉइंट से पिक करें और पिक करने के साथ साथ इस वक्त आप अपनी सपोज एंट्री 0.789 कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट फिर एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ताकि इस वक्त मैंने कोई मार्जिन यूज़ नहीं किया इसके अंदर। और अगर 0.789 की आपने एंट्री ली है, आप इसमें अगर 0.7940 का TP फर्स्ट हिट करते हैं, चेक करते हैं। आप ये चीज़ भी गौर करें कि RSI 14 18 तक जाने के बाद रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है। उसने एक अपना सपोर्ट, छोटी सी सपोर्ट बना ज़रूर दी है। अब हमें ये लगता है कि मेरी जो एक राय है, जो कि RSI 14 जो कि ओवर सोल्ड हो चुका होता है, तो जब ओवर सोल्ड हो चुका है इसमें बाइंग आ सकती है। जब बाइंग आती है तो कोई भी कॉइन होता है तो थोड़ा बहुत वो पंप, मतलब थोड़ा बहुत, मैं अगेन एंड अगेन एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसी ट्रेड हफ्ते में 3 से 4 भी पिक कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट वे यही होता है कि हफ्ते में इतनी ही ट्रेड होती है, ओवर ट्रेडिंग नहीं होती। थोड़ी सी ट्रेड लें, पिन पॉइंट पे ट्रेड लें, आप अपने पोर्टफोलियो का 10 to 15 या 20% टेक प्रॉफिट लें,
सबसे बेस्ट ही होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन की तरफ जा चुकी है और RSI 14 अगर हम चेक करें, अगर 15 मिनट के टाइम पे चेक करें तो 25 है। एक चीज़ और भी इसमें काफ़ी मतलब कि आप समझ लें वैल्यूएबल चीज़ होती है कि टाइम फ्रेम जो होता है बड़ा वैल्यू रखता है। ऐसे सिनेरियो में अगर हम BTC का RSI 14 15 मिनट पे चेक करें तो ये 21 पे शो कर रहा है। मकसद इस वक्त तमाम मार्केट एक डाउन मोमेंटम की तरफ है। हम यहाँ पर सिर्फ चेक ये करना चाह रहे हैं या बताना ये चाह रहे हैं कि अगर RSI 14 हमारे शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक डाउन मोमेंटम पे होती है तो नेक्स्ट मोमेंटम क्या देती है, या आया वाकई शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये पुल बैक थोड़ा लेती है या नहीं लेती। ये इस वीडियो में एक लाइव छोटा सा प्रूफ है, जिससे हम कम से कम अपनी थोड़ी बहुत एक्यूरेसी को परफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। मकसद ये है एजुकेट करने का। हम लॉस टू लॉस क्यों होते हैं, हमें नहीं आइडिया होता कि हमने कौन सी एंट्री कब लेनी है, कौन सी एंट्री क्यों लेनी है, किस लॉजिक पे लेनी है, एंट्री लेने का मकसद क्या है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको काफ़ी कुछ एक गाइड कर देती हैं नेक्स्ट मोमेंटम के लिए। इस वक्त 0.77 तक एडा डाउन कर गया, ओके हो गया। इतना डाउन कर जाना वो मतलब अभी तक वो एक सेल प्रेशर में है। हमने एंट्री ली है इसके अंदर आपके सामने और RSI 14 16 और 15 तक आ चुका है। अब यहाँ से इसको पुल बैक लेना चाहिए, ठीक है। मकसद लेना चाहिए या ले सकता है। 15 तक आ चुका है RSI 14 हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब कम से कम यहाँ से RSI 14 जो था वो 30 तक इसको जाना चाहिए, जो कि इस वक्त 16 पर कंसीडर करते हैं। लेट्स सी, चेक करते हैं। हमने टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगा लिया, इसने अपनी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ड्रॉ लाइन कर दिए और हमारी एंट्री आपके सामने थी 0.789 की, जो कि हमने कंसीडर की थी। अगर हम DCA पे वर्क कर रहे हैं तो हम DCA ईजिली 0.78 पे कर सकते थे। हमेशा अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें और रिस्क मैनेजमेंट काम करने के साथ अपना जो पोर्टफोलियो होता है उसको एक मैनेजमेंट मस्ट भी किया करें। अदरवाइज़ आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करेंगे, आप फर्स्ट एंट्री में ही अपना सारा का सारा अमाउंट इसमें इंटर कर देंगे तो आप मेरी नज़र में एक लॉस वाले रेशो की तरफ चले जाएंगे। वजह उसकी ये बनती है, आप जब भी फ्यूचर ट्रेड में ट्रेड लेते हैं, फ्यूचर के आप स्पोर्ट के अंदर भी ट्रेड लेते हैं, तो आपको हमेशा अगर आपके पास $100 है, आप स्पोर्ट में या फ्यूचर में, आप अपनी पहली ट्रेड में या पहली एंट्री में $5 से $10 का मार्जिन यूज़ करें। $5 से $10 का जब आप मार्जिन यूज़ करेंगे तो आपके पास आपकी एक रिस्क मैनेजमेंट बेटर टू बेटर हो सकती है। अगर आपके पास, हम गलती बिगनर क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे पास $100 है, हमें लगता है कि ये हम ट्रेड ले रहे हैं और हमारी ट्रेड परफेक्ट बन रही है, और परफेक्ट बनने के साथ साथ हम इसको चेक कर रहे हैं कि यार हम $70-80 यूज़ कर लेते हैं या $50 यूज़ कर लेते हैं कि वजह यार हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा या हमारा एक लार्ज प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। लेकिन मार्केट तो हमारे सेंटीमेंट के मुताबिक नहीं चलती। मार्केट ने डाउन मोमेंटम ऐसा देना होता है और मार्केट और नीचे चली जाती है। हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट में DCA करने की अमाउंट नहीं होती, या तो हम अपने SL हिट करवा बैठते हैं, अगर या हमारी लेवरेज ज़्यादा होती है तो हम अपने आप को लिक्विडेशन की तरफ चले जाते हैं। अब चेक कर लें, अब इस वक्त हमारी रिवर्स होते हुए जो कि RSI 14 15 को टच किया, इस वक्त 22-23 तक आ चुकी है, जो कि हमारे अगर हमने DCA किया और रिस्क मैनेजमेंट को सही से पिक किया और हमारी जो एक 5 मिनट की कैंडल है वो ग्रीन बन चुकी है, हम अपना टेक प्रॉफिट अगर हमने पिन पॉइंट पे 0.78 पे दूसरी एंट्री ली, जो कि जैसे कि हमने 0.789 पे फर्स्ट एंट्री कंसीडर की थी, दूसरी एंट्री हमने 0.78 पे ली, DCA किया, तो हमारी बाइंग एवरेज ईज़िली आपके सामने 0.7840 या 45 तक जा सकती है। सो मकसद मेरा यहाँ पे मोटिवेशन या मोटिवेट करने का ये है कि आप कैसे आपके RSI अपनी एक मोमेंटम को पुल बैक देती है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चेक करें तो इस वक्त एक अपनी एक अच्छी सपोर्ट बना चुकी है
और RSI 14 जो कि 17 तक 18 तक है, 5 मिनट की और 15 मिनट की RSI थोड़ा बहुत अपने आप को अलग वे में शो करती है। देखें जी, हमेशा RSI को यूज़ करें। अक्सर लोग 70-30 कहते हैं, मैं 20-87 कहता हूँ। ओके हो गया। 20-87 इसलिए कहता हूँ कि मे बी अगर 27-87 को अगर हम शॉर्ट और लॉन्ग के लिए यूज़ करेंगे तो आई थिंक मेरी नज़र में ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है। बट अगेन एंड अगेन शॉर्ट टर्म टेक प्रॉफिट ओनली 10 to 15-20% के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा में जाएंगे तो मार्केट अगेन एंड अगेन पंप एंड डंप में जब एक मोमेंटम में होती है तो आपको मार्केट इतना मौका नहीं देगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब किसी भी कॉइन की RSI आवर बाउट या आवर सोल्ड की तरफ चली जाती है तो वो इतना मार्केट प्रेशराइज होती है या सेल की तरफ या बाइंग की तरफ, वो उसको अगली ही कैंडल में मतलब रिवर्स करके तो उसको ब्रेक कर देती है, तो आपको संभलने का मौका नहीं देती। इस कंडीशन में आपने हमेशा एक स्टेबिलिटी मार्केट, जैसे स्टेबल मार्केट होती है ना, जैसे रिसेंटली मार्केट ने डंप दिया, उस पर किसी भी इंडिकेटर ने वर्क नहीं किया, तो इन कंडीशन में कोई भी इंडिकेटर मेरी नज़र में वर्क नहीं करता है। अगर आपने किसी भी इंडिकेटर को वर्क करवाना है तो कम से कम मार्केट की स्टेबिलिटी का आपको वेट करना चाहिए। अगर मार्केट स्टेबल नहीं होगी तो आपका कोई भी इंडिकेटर इसमें वर्क नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके पास $200 या $300 to $500 हैं, अगर आप इस इंडिकेटर के थ्रू और वन कॉइन स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं तो मार्केट में से $4 से $10 प्रॉफिट लेने की सलाहियत या अपने स्किल पे इसको प्रॉफिट टेक बुक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मार्केट की रियलिटी नहीं होती। अगर आप इससे ज़्यादा रियलिटी की तरफ जाएंगे या इससे ज़्यादा आप मार्केट में से प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे तो मेरी नज़र में जो हाल रिसेंटली हम सब का हुआ, आप सब का हुआ, विथ इंक्लूड हम खुद हैं, तो हम एक लॉस टू लॉस की तरफ चले जाते हैं। हम SL यूज़ नहीं करते, हमने DCA कितने करने होते हैं हम ये यूज़ नहीं करते, हमने टेक प्रॉफिट कितना लेना होता है हम ये यूज़ नहीं करते। मुझे ये लगता है कि मार्केट 0.79 को टच करनी चाहिए। अगर हमने 0.78-9 की एंट्री ली है, कंसीडर हमने पहले स्टार्टिंग में कह दिया था, एंड दूसरी एंट्री जो कि हमने 0.78 की ली है, तो हमारा DCA हुआ, और DCA होने के बाद हमारा DCA जाके एंट्री जाके बनती है 0.784 तक की या 45 तक की। और अगर हम इसी को यूज़ करें और चेक करें तो हमारे 0.79 पे हम इसका TP लगा दें 10x की लेवरेज के साथ। ये हमने अपने पहले चैनल पे एक टेक प्रॉफिट वाली वीडियो भी डाली हुई अपलोड ईशानी क्रिप्टो न्यूज़ के ऊपर, आप जाके वहाँ पर भी चेक कर सकते हो उस वीडियो को, उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ये एक्यूरेसी जस्ट फॉर एक वर्बली जस्ट फॉर टीच है, जो कि टीचिंग चैनल है हमारा, जो कि ईशानी टीच क्रिप्टोकरेंसी के हवाले से मैंने नया चैनल बनाया है, तो ये मेरे उसके ऊपर पहली वीडियो है और इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी वीडियो अगेन एंड अगेन देता रहूँगा। आप ये चेक कर लें हमारा इस वक्त इंडिकेटर वर्क करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 0.79 तक ये टेक प्रॉफिट पे अगर हम जाते हैं तो ये वर्क कर रहा है। और मज़ीद अगर आपको ऐसी वीडियो और प्रॉफिटेबल वीडियो और या स्किल्स टाइप वीडियो, हम अपना इस वक्त टेक प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, जो कि 2 एंट्रियाँ ली, DCA पे लिया, मार्जिन आपका अपना होता है, लेवरेज आपकी अपनी होती है। और अगर हम इस वक्त चेक करें RSI 1433 तक चली गई, जो कि 15 तक को टच किया, 20 से बिलो आई और ये 14 को टच कर चुके। तो मज़ीद ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्रॉफिट बुक किया करें। ऐसे ही स्मॉल प्रॉफिट इज़ द बेस्ट प्रॉफिट। अगेन हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें ईशानी टीच क्रिप्टोकरेंसी चैनल को, ताकि हम आप